तो साथियों चलिए आगे को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। वक्रोक्ति के मत में वक्रोक्तिकार कौन है अर्थात कुंतक। वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना है? कुंतक की। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं। तो कहते हैं एतेना, इस कथन से, जो ऊपर एक कथन कहा गया है। ऊपर क्या कथन कहा गया था कि सभी जगह हम अलंकार माने, कहीं पर अस्फुट अलंकार वाले शब्द भी और अर्थ भी, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, तद अदोसौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति, सगुणौ अनलंकृति, अलंकृति नहीं अनलंकृति कहा, अर्थात अलंकृत ना हो तब भी हम उसको काव्य मान लें तो उसमें अलंकार युक्त शब्द और अर्थ भी काव्य में उत्कर्ष का आधान करते हैं, अर्थात लक्षण का नहीं करते हैं। जैसे हमने कहा ना, अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। तो देखो इसको अभी आप आगे पढ़ोगे, जहाँ पे लक्षण नहीं होता है वहां पे भी हम लक्ष्य का यदि आधान कर देते तो वहां पे क्या होता है। तो देखिए इस कथन से क्या हुआ, कह रहे हैं ए तेना वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति काव्य का जीवन है। इति वक्रोक्ति जीवितकारोपि परास्तम, ऐसा कहने से वक्रोक्ति जीवितकार कहने की कुंतक जी भी क्या हो गए, परास्त हो गए। कैसे परास्त हो गए? क्योंकि भैया हमने ऊपर वक्रोक्ति क्या है, ये जो वक्रोक्ति ऊपर लिखा हुआ है ये वक्रोक्ति नाम का भी एक अलंकार है। तो यदि अब अलंकार है तो अलंकार, किसी अलंकार के नाम का आप सन्निधान, उसका उल्लेख आप काव्य लक्षण में कर ही नहीं सकते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा विश्वनाथ जी कह रहे हैं। ये विश्वनाथ जी की पंक्तियां हैं, आपको वृत्ति सहित व्याख्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। उन्होंने कह दिया ये लक्षण भी खंडित हो गया, क्योंकि वक्रोक्ति भी अलंकार है और उसका लक्षण में निवेश नहीं हो सकता। लेकिन क्या कर रखा है वक्रोक्ति जीवितकार ने, उसका निवेश तो कर ही रखा है ना उसमें। उनका लक्षण ही है वक्रोक्ति काव्य जीवितम औचित्यम सिद्धस्य, ये औचित्यवादियों का है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तो कह रहे हैं जो कहीं पर, देखो आगे देखेंगे क्या है, ये काव्य प्रकाश में एक उदाहरण दिया गया है स्फुट अलंकार का, अस्फुट अलंकार का उदाहरण दिया गया है। देखो यच्च, देखिए आगे कह रहे विश्वनाथ जी, यच्च क्वचित अस्फुट अलंकारत्वे उदाहृतम, यानी कि अस्फुट अलंकार में इसका उदाहरण दिया गया है। क्या दिया गया है? तो कह रहे हैं यह कौमारहरः, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। यह कौमारहरः स एव ही वरस्ता एव चैत्रक्षपा स्तेजोन्मीलितमालती सुरभयः प्रौढा कदम्बानीला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोदसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। देखो अब क्या कहना चाह रहे हैं, इसका अर्थ समझिएगा। कह रहे हैं यह कौमारहरः, जिसने मेरे कौमार का, कुमारी भाव का, हरः अर्थात जिसने मेरे, इसका जो मेरा कुमारा भाव था, हम कहते हैं ना ये लड़का कुंवारा है, ये लड़की कुंवारी है, तो कुंवारे भाव का कौमार, जिसने मेरी कुमारावस्था का हरण कर लिया है, हरः सा एव ही वरः, वह ही वर है। सा एव ही वरः, वह ही वर है। ता एव चैत्रक्षपा, और वही चैत्र पक्ष की, अर्थात शुक्ल, चैत्र पक्ष कहते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अंतर्गत चैत्र पक्ष आता है। चैत्र मास की क्या है, रात्रि है। चैत्रक्षपा, छपा अर्थात निशा। और क्या है, स्ते चोन मीलित मालिती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बा नलाह, और क्या रहे हैं, चोन मीलित, उन्मीलित मालती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बा नलाह, अर्थात सुगंध युक्त, उद्दीप्त करने वाले एकदम वही वायु बह रही है। अर्थात ये सब क्या कर रही है, रेवा रोदसी वेतसी तरुतले समुत्कंठते, ऐसी उसकी उत्कंठा हो रही है, वो अपने बारे में सोच रही है। उसने जो जो काम किया होता है, जिस समय पे किया होता था, जो स्थान होता था, जो वायु चल रही होती थी, जिस नदी के किनारे बैठी होती थी, जिस पेड़ के नीचे बैठी होती थी, उस सब का वर्णन कर रही है। नायिका क्या कह रही है, यह कौमार है, जिसने मेरे कौमार का हरण किया, वो ही मेरे क्या है, पति हैं, वही मेरा वर है, वही वर है, मेरा नहीं कह रही है। ताज एव चैत्रक्षपा, वही
निशा की रात, वही क्या कहते हैं, चैत्र छपा, चैत्र मास की क्या है, रात है। स्ते चोन मीलित, और क्या हो रही है, ते चोन मीलित, अर्थात विकसित जो पुष्प होते हैं ना, उनसे क्या होती है, सुगंध आती है एकदम से, तो वही सुगंध आ रही है। कदम्ब की वायु बह रही है। मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम्बा नीला, कदम्ब के पुष्प के साथ मालती के पुष्प की क्या आ रही है, सुगंध आ रही है। सा चैव अस्मि, और क्या कह रही है, मैं भी वही हूँ। सा चै च एव अस्मि, मैं भी वही हूँ। तथापि तत्र, फिर भी, तत्र वहां, सुरत व्यापार लीला विधौ, अर्थात इस प्रकार जो हमने वहां लीला करी थी, पहले हमने जो काम किया था, लीला जो करी थी, सुरत व्यापार विधौ रेवा रोधसी, और क्या कह रही है, रेवा नदी के तट पर, रेवा रोधसी, रेवा अर्थात नर्मदा रेवा नदी के तट पर क्या कह रही है, वेतसी तरुतले, बेत के पेड़ों के नीचे, समुत्कंठते, जो सबकी भ्रमण करा करते थे, भ्रमण किया करते थे, वो सब क्या हो रहा है, उसको याद आ रहा है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, अस्फुट अलंकार है। ऐसा किसने दिया है, मम्मट ने दिया हुआ है। जब अस्फुट अलंकार पढ़ेंगे तो इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है साथियों। अस्फुट अलंकार को पढ़ेंगे तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो इतना समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि वक्रोक्तिकार का जो लक्षण है वो खंडित कैसे हो गया। अभी क्या कर रहे हैं विश्वनाथ जी, सभी काव्य लक्षणों का, यानी कि जिन जिनके जो मत हैं, अभी इससे पहले हमने काव्य लक्षण पढ़ा था मम्मट का, उन्होंने मम्मट के काव्य लक्षण का खंडन किया। उसके बाद वक्रोक्ति जीवितकार कुंतक के मत का खंडन कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भैया तुमने तो इसमें सीधा नाम ही ले लिया, कहीं पे अलंकार नहीं होता तब भी चल जाता है, ऐसा मान लो, यदि हम इसको भी काव्य मान लेते हैं मम्मट का खंडन करते वक्त, तो कह रहे हैं कि इसमें तो सीधे काव्य का नाम ही दे दिया, ये तो काव्य का लक्षण हो ही नहीं सकता। देखो आगे क्या कह रहे हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। एतत् चिंत्यम, ये तो चिंता का विषय है। क्यों विषय है, एतत् चिंत्यम, अर्थात जो ये विषय दिया गया है अस्फुट अलंकार में, उदाहरण के तौर पर जो विषय दिया गया है वो क्या है, विचारणीय, चिंत्यम चिंतनीयम विचारणीयम पद्यम। एतत् क्या कह रहे हैं, अत्र ही विभावना विशेषोक्ति मूलस्य, अर्थात इसमें विभावना और विशेष उक्ति मूलस्य संदेह संकरालंकारस्य स्फुटत्वम। देखो संदेह संकर अलंकार स्फुट है, वो क्या कह रहे हैं, संदेह संकर अलंकारस्य स्फुटत्वम, विशेषोक्ति वाला, इसमें अत्र ही विभावना विशेषोक्ति मूलस्य हेतु वाला संदेह संकरा। देखिए संदेह संकरा अलंकारस्य, संदेह संकर अलंकार क्या है, स्फुटत्वम, स्फुटित हो रहा है। फिर देखो इसके बाद आगे ध्वनि, बस स्फुट हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, ध्वनिकार के मत का खंडन कर दिया। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, इसका भी इन्होंने खंडन कर दिया आचार्य विश्वनाथ जी ने। उसके बाद देखिए ये खंडन मंडन कर दिया, अपने मत को सिद्ध कर दिया। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ये सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहते हैं, इतनी सी बात कहना चाहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति सिद्धम, ये ही सिद्ध है और सब बेकार हैं, ये समझ लीजिए। होता है नहीं, कोई अपने ग्रंथ की रचना कर रहा है, कोई कवि अपने काव्य की रचना कर रहा है तो अपने ही बारे में बताएगा ना। तो देखो इन्होंने ऊपर नाम भी नहीं लिया था, जब इन्होंने मम्मट का लक्षण बोला विश्वनाथ जी ने, मम्मट इससे पूर्ववर्ती हैं, तो इन्होंने मम्मट का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कश्चिराह, किसी ने कहा है, उसका एकदम से सटीक तौर पर नाम नहीं लिया, अभिधा पे नहीं बोला, लेकिन किसको व्यंग्य करके कह रहे हैं, किसका वो लक्षण है, ये उन्होंने कह दिया। यदि विश्वनाथ जी पे जो योग्यता थी, जो वो बात कह रहे हैं, उस बात को हम उनके लक्षणों पे, उनके श्लोकों पे, उन सब चीजों पे हम देख सकते हैं। तो देखिए वहां उन्होंने क्या कर दिया, अब इन्होंने इसका खंडन कर दिया, किसका, कुंतक का। अब इसके बाद ये आगे खंडन करते रहेंगे। देखो किस किस का करते हैं, ध्वनि का करते हैं, उसके बाद वामन का करेंगे, सब हर किसी का एक खंडन करते रहते हैं। प्रथम परिच्छेद में सभी उनका खंडन करते हैं, जितने भी आचार्य हुए इनके पूर्ववर्ती, जिन्होंने भी काव्य का लक्षण दिया है। ध्वनि का भी, ये ध्वनि में भी कोई ना कोई कमी निकालेंगे, जबकि जहां पे व्यंग्य ही क्या कहते हैं,
अत्यंत चरमोत्कर्ष में प्रधान हो जाता है, वहीं पर ध्वनि होती है। काव्यस्य आत्मा ध्वनि यत्रार्थ शब्दो अतर्थम उपसर्जन के स्वार्थ, जहाँ पर यत्र और यत्रार्थ शब्दो, जहाँ पर शब्द और अर्थ क्या हो जाते हैं, गौण होकर के क्या करते हैं, यत्रार्थ शब्दो अतर्थम उपसर्जन के स्वार्थ। व्यंत काव्य विशेष, जो व्यंत काव्य विशेष होता है, व्यंजना के बाद भी जो हमको अर्थ की प्रतीति होती है, उसको हम ध्वनि काव्य कहते हैं, उसको हम उत्तम काव्य कहते हैं। ये हम सब ध्वन्यालोक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी वीडियो में हमने जाना कि वक्रोक्ति जीवितकार कुंतक का खंडन आचार्य विश्वनाथ जी ने कैसे किया हुआ है। ठीक हो गया। यदि इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ये वीडियो समझ में आएगी। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं।